ओके, जय हिंद एवरीवन। आप फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिकली जो हमारा स्क्रैच है इसके अंदर स्प्राइट्स मतलब हम खुद के कैरेक्टर्स या फिर हम खुद के गेम के कैरेक्टर्स जो है प्लेयर्स वगैरह है वो कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। और जो डिफॉल्ट वाले जो है जो स्क्रैच हमें डिफॉल्ट स्क्रैच के जो कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है वो हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप आज की वीडियो में जानेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने जो गेम कल बनाया था हम उसे कैसे ओपन करें। फॉर एग्जांपल आपने जो गेम कल बनाया था, फिर आप घर पे चले गए एंड आप जब अगले दिन आ रहे हो तो आपको वो गेम कैसे ओपन करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। तो आपको डेस्कटॉप पे अगर गूगल क्रोम दिख रहा होगा तो हम डायरेक्टली उसको ओपन कर लेंगे। नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो क्रोम को। क्रोम को सर्च करते ही आपको उसे क्रोम को ओपन कर लेना है। अपनी जो गूगल आईडी है उसे ओपन कर लेना है एंड देन आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ, तो आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली यहाँ पे जाऊंगा, स्क्रैच सर्च कर लूंगा। स्क्रैच सर्च करते ही मुझे जो पहली लिंक मिलेगी मैं उस पर क्लिक कर लूंगा। अब मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब आपको या तो ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा जहाँ पे आपके यूजर आईडी ऑलरेडी साइन इन है। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो कि क्या ये आपका ही यूजर है। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करके साइन आउट कर लोगे। आप अपने दूसरे दोस्त के यूजर में मत गेम बनाना। उससे क्या होगा कि आप जब अपने यूजर में जाओगे तो आपको वो गेम नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप क्या करना, सिंपली साइन आउट कर लेना। साइन इन पे क्लिक करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना। ओके, तो मैं यहाँ पे फटाफट से साइन इन कर लेता हूँ। और जैसे मैं साइन इन कर लूंगा मेरे होम पेज पे आ जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरा नाम लिखा हुआ है, मतलब कि ये मेरा ही पेज है या फिर मेरी आईडी है, ठीक है। अब इतना होने के बाद यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है आपको। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे गेम्स आपने जो बनाया वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वो भी गेम दिख जाएगा जो आपने कल बनाया था या फिर हमने जो लास्ट वीडियो में गेम बनाया था, ओके, जो डायनासोर वाला गेम है हमारा। तो यहाँ पे मुझे वो गेम दिख गया है। अब मैं सीन साइड पे क्लिक करूंगा, उस गेम को ओपन कर लूंगा। परफेक्ट। तो ये गेम ओपन हो जा रहा है। ये गेम ओपन हो चुका है, बहुत सही। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे हम अपने स्प्राइट्स को इंपोर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने स्प्राइट्स को एनिमेशन आई मीन गेम में कोड वगैरह डालेंगे, ठीक है। एनिमेशन नहीं, कोड वगैरह डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ हम देखते हैं हमारे जो स्क्रैच क्रोम के जो डायनासोर वाला गेम है, उसे मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्रोम का डायनासोर वाला गेम ओपन करूँ तो सबसे पहली बात जो हम देखते हैं कि डायनासोर जो है वो जंप कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जंप करवाएंगे अपने डायनासोर को। तो डायनासोर को जंप करवाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे। लेफ्ट में आपको बहुत सारे कोड ब्लॉक्स दिख रहे हैं। उनमें से सबको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, ठीक है। मोशन में आते ही जो सारे ब्लू कलर के ब्लॉक्स हैं वो सारे मोशन के रिलेटेड है, मतलब जो हमारी स्प्राइट के मोशन के रिलेटेड, मतलब स्प्राइट को हिलाने के रिलेटेड। स्प्राइट को हमें यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, हमें स्प्राइट को यहाँ से वहाँ हिलाना है या फिर गोल घुमाना है, जैसे हमने ये टर्न डिग्री वाले ब्लॉक में देखा था। तो ये सारी चीज़ें हम अपने मोशन वाले ब्लॉक में करते हैं। लुक्स वाले ब्लॉक में हम क्या करते हैं कि हम स्क्रैच के स्प्राइट के लुक्स के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 80 की साइज है, इसको बड़ा करना है तो चेंज साइज बाय 10, तो देखो बड़ा हो रहा है, ऐसा ऐसे। इसमें वहीं अगर मैं -10 डाल दूँ तो छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे अगर साउंड में आएंगे तो साउंड के रिलेटेड है। इवेंट्स में आएंगे तो इवेंट्स के रिलेटेड। अब इवेंट्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इवेंट्स मतलब एक स्पेसिफिक चीज जिसका मिलते ही जो कि एक फ्लैग होगा, फ्लैग होगा इन द सेंस कि जो कि एक सिग्नल होगा, ठीक है। इवेंट्स बेसिकली, तो इवेंट्स का मतलब होता है सिग्नल। कि फॉर एग्जांपल जब आपको ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट दिखे तो वो एक इवेंट है कि अब वो ट्रैफिक लाइट आपको बताना चाहती है कि आपको रुकना है, यहीं पे रुकना है। और फिर जैसे ही वो ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है तब वो इवेंट है कि आपको चलना है, ठीक है। वैसे ही एक यहाँ पे इवेंट्स है जो आपको गेम के बारे में सिग्नल देंगे, ठीक है। उसके बाद पे कंट्रोल वाला सेक्शन। कंट्रोल वाला सेक्शन हमें स्क्रैच के ब्लॉक्स को, इन सारे ब्लॉक्स को कंट्रोल करने की परमिशन देता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, कंट्रोल वाले जो ब्लॉक्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं इस ब्लॉक को यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद सेंसिंग ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड माई ब्लॉक्स, ये सारे एडवांस टॉपिक्स हैं। इनको हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एक इवेंट, हमें चाहिए एक सिग्नल कि जैसे ही हम गेम को स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ग्रीन झंडी दिख रही है, ग्रीन झंडी, ये ग्रीन फ्लैग को जैसे हम क्लिक करते हैं हमारा गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। और जैसे हम रेड डॉट को क्लिक करते हैं हमारा गेम स्टॉप होता है, ठीक है। तो इस इवेंट को हमें पकड़ने के लिए कि जैसे कोई गेम स्टार्ट करेगा
उसके लिए हम इवेंट्स ब्लॉक में आएंगे एंड यहाँ पे हमें देखो व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, ये एक ब्लॉक मिल जाएगा। तो सिंपल वही मतलब है कि जैसे आप इंग्लिश में इसको पढ़ रहे हो कि व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, जैसे हम गेम स्टार्ट करेंगे या फिर हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए। तो ये मेरा सिग्नल मिल गया मुझे। तो जैसे ही कोई गेम स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि हमारा जो स्क्रैच का जो स्प्राइट है वो हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, बेसिकली स्टार्ट क्या करना है। ओके हाँ, तो हम स्टार्ट करने वाला नहीं, हम जंप वाला बना रहे थे। तो हम ग्रीन फ्लैग को बाजू में रखेंगे एंड हम यहाँ पे ग्रीन फ्लैग के जस्ट नीचे एक ऑप्शन है वैन स्पेस की प्रेस। ठीक है, हम इसको लेके आएंगे। अब वैन स्पेस की प्रेस क्या करता है कि जैसे ही हम अपने कीबोर्ड में स्पेस वाले बटन को प्रेस करेंगे तब क्या होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, तब बेसिकली हमारा जो कैरेक्टर है वो जंप करना चाहिए ऐसे, जैसे इस गेम में हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। इस गेम में आने के बाद मुझे जंप करवाने के लिए बेसिकली अपने गेम का एक्स और वाई एक्सिस चेंज करना है। ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर मैथ्स में नहीं पढ़ा है तो मैं बेसिकली यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूंगा। यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो एक्स एंड वाई एक्सिस एक्सप्लेन करने के लिए स्क्रैच हमें प्रोवाइड करता है। तो ये है स्क्रैच के एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस इन द सेंस कि आपने ग्राफ देखा होगा, मैथ्स में ग्राफ होता है, वैसे ही यहाँ पे स्क्रैच में भी ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो स्प्राइट है वो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में लाई करती है। अगर आपको नहीं पता क्वाड्रेंट क्या होता है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये ध्यान में रखो कि ये जो लाइन खड़ी है, जो ब्लू कलर की लाइन, डार्क ब्लू कलर की लाइन, ये होती है वाई एक्सिस। यहाँ पे देख रहे हो वाई लिखा है, तो मतलब ये जो लाइन खड़ी है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये जो ग्रे ग्रे कलर की लाइन देख रहे हो जो खड़ी है, ये सारी खड़ी हुई लाइंस को हम वाई एक्सिस कहेंगे। ये जो लाइन सोई है मतलब हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वहां पे जहाँ पे एक्स लिखा हुआ, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, जो वर्टिकल है वो हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ही देखो यहाँ पे एक ग्रे कलर की भी लाइन है, दो नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये भी हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, परफेक्ट। ये आपको समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होता है। अब हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो सेंटर होता है जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं उसको हम जीरो जीरो कंसिडर करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो जीरो। ठीक है, और स्क्रैच हमें बताता है कि सबसे सेंटर वाला हमारा यहाँ पे है। तो जब मैं पॉइंट को यहाँ पे कैरेक्टर को यहाँ पे देखना, जैसे मैं इसको जीरो यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर मैं इसको जीरो जीरो कर दूँ तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो गेम का जो कैरेक्टर है, जो हमारा बेसिकली जो हमारा प्लेयर है वो एकदम सेंटर में आ चुका है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारा जो गेम का कैरेक्टर है वो सेंटर में आ चुका है और यहीं पे हमारा सेंटर पॉइंट है। अब वैसे ही देखो एक्स एक्सिस में यहाँ पे ऑरेंज कलर में कुछ लिखा हुआ है 100। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस गेम का या फिर इस स्क्रैच का एक्स का जो है पॉइंट है वो 100 है। तो जैसे ही मैं इसमें एक्स वाले में प्लेयर के 100 डालता हूँ, यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ, तो देखोगे आप कि वो यहाँ पहुंच गया। इससे क्या पता चलता है कि पहले जब वो जीरो पे था तब वो यहाँ पे था। अब वो जब एक्स में मैंने उसका 100 डाला वैल्यू, तो देखो वो यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। ठीक है, बहुत सही। तो इसी में अब राइट में जब हम जाते हैं, जब हम राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है वैल्यूज। ठीक है, पॉजिटिव इन द सेंस प्लस, प्लस में होते हैं वैल्यूज। वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे कि लेफ्ट में, हमारे डायनासोर के जो लेफ्ट में वैल्यूज है वो माइनस में। एक्स एक्सिस में जो हमारे पर्पल, जो हमारी ऑरेंज लाइन है उसमें राइट साइड में पॉजिटिव होती है वैल्यूज, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। वैसे ही वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होती है वैल्यूज एंड नीचे जाओगे तो नेगेटिव होती है। ओके, तो ये सारी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की चीजें हैं। ठीक है, तो अब आप अपना दिमाग लगाओ और जरा सोचो एक बार कि अगर हमें डायनासोर को ऐसे जंप करवाना है तो हम कौन सी वैल्यू चेंज करेंगे। क्या हम एक्स को चेंज करेंगे या वाई को चेंज करेंगे। अगर आपने बोला वाई तो बहुत सही, परफेक्ट। हम क्या करेंगे, वाई को चेंज करेंगे। हम वाई को चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि हमने चेंज करना है, ऊपर नीचे ले जाना है, हमें अपने कैरेक्टर को वैसा ऊपर और नीचे लेके जाना है, तभी तो ऐसा लगेगा ना कि वो जंप कर रहा है। बराबर, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको वाई में चेंज करेंगे। अगर हम एक्स में चेंज करे होंगे तो क्या होगा कि ये ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे। तो हमें ऐसे ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, चलो, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सही। अब हम इसको और डीपली एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ओके, तो अब हमें कैरेक्टर को मूव करना है, मतलब हिलाना है। ठीक है, तो हिलाने के लिए हम कौन से ब्लॉक में जाएंगे, मैंने कौन से बताया था कि कौन से ब्लॉक में जाते हैं हम।
परफेक्ट, मोशन वाले ब्लॉक में। तो मोशन वाले ब्लॉक में जाएंगे हम। मोशन वाले ब्लॉक के अंदर यहाँ पे देखो चेंज वाई है, चेंज वाई, चेंज वाई को लेके आएंगे। चेंज वाई को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो हमारा जो कैरेक्टर है वो ऊपर जाएगा धीरे धीरे। तो अब आप ये बोल रहे हो, आप ये सोच रहे होगे कि अब वाई एक्सिस तो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली यही है कि जैसे मैंने बताया था कि वाई में अगर हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होती है वैल्यूज, और अगर हम नीचे जाते हैं तो नेगेटिव होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, पॉजिटिव लिखी है कि नेगेटिव? बहुत सही, पॉजिटिव लिखी है, इसलिए ये ऊपर जा रहा है। तो वहीं अगर मैं इसको नेगेटिव कर लूँ, यहाँ पे आगे माइनस डाल दूँ, तो अब क्या होगा? बहुत सही, अब ये नीचे जाएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो नीचे जा रहा है। परफेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे नीचे नहीं जाना है, मुझे ऊपर ही जाना है, तो मैं इसको ये कर दूंगा। अब मैं इसको एक बार सेलेक्ट करके देखता हूँ, इन दोनों को देखो मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको एक सिग्नल मिल गया है, ठीक है। इस ब्लॉक को एक सिग्नल मिल गया है। वो सिग्नल क्या है कि जब भी आप स्पेस की प्रेस करोगे, आप स्पेस नहीं, आप कोई भी दूसरा करेक्ट दो, कोई भी दूसरा की भी यूज कर सकते हो। जब जैसे आप स्पेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दूसरा की भी है, बहुत सारे कीज हैं आपके कीबोर्ड पे, जितने भी कीज है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अप एरो भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे जो आपके लेफ्ट राइट डाउन एरो होते हैं उनमें से आप अप एरो भी यूज कर सकते हो जंप करने के लिए, या फिर आप स्पेस भी यूज कर सकते हो। मैं सिंपली स्पेस करना प्रेफर करूंगा क्योंकि उससे खेलने में मजा आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने लगा दिया, अब अपने कीबोर्ड पे जरा स्पेस बटन प्रेस करके देखो, तो देखो सेम चीज हो रही है कि वो कैरेक्टर ऊपर जा रहा है। बट इसमें एक दिक्कत है कि कैरेक्टर ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से एक बार ब्लॉक लेंगे, चेंज वाई वाला। अब इस बार मुझे नीचे लाना है कैरेक्टर को, तो मैं क्या करूंगा, माइनस पे डालूंगा। डाल दिया मैंने माइनस, और इसमें लगा दिया। अब जरा अपने स्पेस में प्रेस करके देखो, स्पेस बार। अब क्या हो रहा है, कैरेक्टर तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे ही हम दबा रहे हैं चेंज वाई बाय 10, तो क्या हो रहा है, कैरेक्टर ऊपर जा रहा है थोड़ा सा। फिर वापस उसको बोल रहा है कि चेंज वाई बाय -10, तो वापस से फटाक से नीचे आ जा रहा है। तो वो हमें दिख नहीं रहा है, इतना जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसके अंदर डिले लाना पड़ेगा। तो डिले कैसे लाएंगे हम, इवेंट्स में आएंगे, नहीं कंट्रोल में आएंगे। यहाँ पे देखो वेट 1 सेकेंड। वेट 1 सेकेंड का बेसिक मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड के लिए रुको। तो 1 सेकेंड के लिए हमें कहाँ रुकना है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब जरा एक बार स्पेस की प्रेस करो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे अपने कैरेक्टर को, तो देखो वो एक बार ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो अब ये काफी ज्यादा छोटा सा जंप है, इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 करेंगे, इन दोनों को 100 करेंगे, एक -100 और एक 100। अब जरा अपना स्पेस की प्रेस करो, एक मिनट में जरा इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। हाँ, अब जरा अपना स्पेस की प्रेस करो, तो देखो ये एकदम अचानक से ऊपर चला जा रहा है और अचानक से नीचे आ जा रहा है, बराबर। तो इससे क्या हो रहा है कि इसे दिक्कत आ रही है। इससे क्या दिक्कत आ रही है कि मजा नहीं आ रहा है, एकदम फटाक से ऊपर चला जा रहा है और एकदम फटाक से नीचे आ जा रहा है। हमें क्या चाहिए कि हमें धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, धीरे धीरे नीचे आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस वेट सेकंड को फिलहाल के लिए हटा दूंगा। इसी इफेक्ट को लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिपीट वाला ब्लॉक लाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, कंट्रोल वाले जो ब्लॉक्स होते हैं, जो कंट्रोल सेक्शन में हो, देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन में हूँ, तो जो कंट्रोल वाले ब्लॉक्स आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है वो देखो, आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी चेंज वाई पे क्लिक करता हूँ, तो देखो वो एकदम अचानक से ऊपर चला था, फिर माइनस चेंज वाई, तो वापस नीचे आ गया। तो ये काफी ज्यादा जल्दी जल्दी हो रहा है, इसको मुझे धीरे धीरे करना है। तो धीरे धीरे क्या करूंगा मैं, इसको रिपीट वाले ब्लॉक के अंदर डाल दूंगा, चेंज वाई को, और अब इसको 100 से हटा के 10 कर दूंगा। अब जरा इस जादू देखना इसका, अब देखा धीरे धीरे गया वो, देख रहे हो आप, एकदम धीरे धीरे जा रहा है। तो ये दिख रहा है कि वो धीरे धीरे ऐसे ऊपर जा रहा है, एकदम ऐसा नहीं, पिछली बार जैसा नहीं। पिछली बार क्या हो रहा था कि वो टेलीपोर्ट हो जा रहा था एकदम ऐसा। ऐसा नहीं करना हमें, ओके। तो अब वैसे ही हमें ऊपर जाने के लिए तो मिल गया, अब नीचे लाने के लिए भी ऐसा ही करना होगा। तो हम क्या करेंगे, रिपीट वाला ब्लॉक एक और लाएंगे, अब माइनस वाले के अंदर डाल देंगे। अब -100 की जरूरत है क्या हमें, नहीं, अब हमें 10 की जरूरत है। परफेक्ट। तो अब जैसे मैंने एक बार इस पर क्लिक किया तो ऊपर गया, इस पर क्लिक किया तो नीचे आया, ऐसे ऊपर नीचे नीचे। तो अब इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। इन दोनों को ज्वाइन कैसे करूंगा, स्पेस बार के साथ, ठीक है। ये जो मैंने सिग्नल इवेंट, ये जो कंट्रोल इवेंट, आई मीन इवेंट वाला जो ब्लॉक लिया था, उसके साथ मैं ज्वाइन कर दूंगा। अब जरा अपने कीबोर्ड पे स्पेस की प्रेस करके देखो, ये देखो, अब देखो एकदम स्मूथ इफेक्ट आ रहा है, बराबर। कि हमें लग रहा है कि हाँ धीरे धीरे डायना ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है। परफेक्ट। तो आपने सक्सेसफुली जंप वाला जो एनिमेशन है, या फिर मैं कहूँ जंप वाला जो इवेंट है, वो सक्सेसफुली बना लिया। जैसे ही कोई यूजर स्पेस की प्रेस करता है तो वो जंप करेगा। परफेक्ट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे इस
ऑब्स्टेकल को राइट से लेफ्ट में मूव करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि फटाक से अपने बैकग्राउंड को स्विच कर लेना है। बहुत सही। अगर हम यहाँ पे अपना इफेक्ट देखें स्पेस वाला, तो देखो ऐसा लगेगा कि सच में हमारा जो डायनासोर है वो जंप कर रहा है। ओके, तो वीडियो बंद करने से पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे सेव कर लोगे।